नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 134 के निकट ग्रीन ब्यूटी फार्म्स में। यहां पर एक फार्म स्थित है, इसका नाम है टुक टुक गिलहरी। तो आज जानेंगे कि ये जो फार्म है इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, टुक टुक गिलहरी। आखिर इस फार्म के अंदर होता क्या है, क्या इसकी खासियत है, इसके ओनर से बात करेंगे जिन्होंने इस फार्म को इस्टेब्लिश किया है। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं इस फार्म ये वाला। नमस्कार, आपका स्वागत है किसान तक पर। आपका नाम? मेरा नाम शगुन है जी। और नमस्ते, मेरा नाम राशि है। जी, ये जो टुक टुक गिलहरी फार्म है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। पहली बार हमने ये नाम सुना तो मन हुआ कि हम जाएं यहाँ किसान तक यहाँ पहुँचे। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। तो टुक टुक गिलहरी, पहले तो जैसा कि आप नाम ही बोल रहे हैं, मेरा और राशि हम लोग दोनों का मन था ये दर्शाने के लिए कि हर जानवर, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर इंसान, हर किसी की अपनी मूल्य होती है ज़िंदगी में। आप किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने नाम एक ऐसा रखा जो हिंदी भी हो और जिससे बच्चे अपने बचपन में जा सके। जैसे हम सबका बचपन जुड़ा हुआ है कि पेड़ों पे आपको गिलहरी हमने देखी है, तो उसके साथ ये लिंक्ड हो। आप कुछ बताइए इस फार्म के बारे में। जैसे कि मैम ने बताया, तो क्या क्या चीज़ें और हैं इस फार्म पर? सो बेसिकली इस फार्म पे यहाँ पे जानवर है और जितने भी जानवर है सारे रेस्क्यूड जानवर है। तो इनको कहीं ना कहीं से या तो हम लोग बचा के लाए हैं, ये जो हमारे पार्टनर एनजीओज़ है, सो उनको रेस्क्यू किया जाता है। तो आज हमारे पास घोड़ा है, डोंकी है, गाय है। इन सब के हमने नाम रखे हुए, जैसे कि चांद, तारा, काजू, किशमिश, रज्जो। सो इन सबको एक हमने एक नाम दिया हुआ है। और प्लस यहाँ पे एक पेट पेरेंट प्रोग्राम भी है। तो जैसे कितने लोग होते हैं जो कि अपने घर में चाहते कि हमारे पास जानवर हो, गाय हो, बट रख नहीं सकते। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है कि आप इसको अपना बच्चा बना सकते हैं, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो एक पेट पेरेंट प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे लॉन्च करा हुआ है। जी, कुछ बताइए। जैसे यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग से कुछ बोर्ड्स लग रहे हैं, यहाँ पर एंट्री होती है तो यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स भी रखे हैं, इनके बारे में बताइए। उससे पहले अगर आप उससे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं, टुक टुक गिलहरी के बारे में, है ना। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक एनिमल सैंक्चुरी है। ये जगह बनाई क्यों है हम दोनों ने? ये जगह इसलिए बनाई है ताकि शहरों में आपको एक ऐसी जगह हो जहाँ पे बच्चे, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माँ बाप भी आ सके और इन जानवरों के साथ प्यार से रह सके, उनको खाना खिलाए और ये समझ सके उन सब के अंदर ना एक जो हम कहते हैं कंपैशन और काइंडनेस की फीलिंग ये आए। वरना आजकल की दुनिया में आप देखोगे क्या हो गया है, हम जानवरों के बारे में सोचते हैं जैसे कि वो सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए हैं। या तो हम उसको खाते हैं या तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि जी उनको भी हमारी तरह दर्द होता है और वो भी हमारी तरह एक लिविंग बींग है। तो वो तभी हो सकता है जब आप बच्चों को एक यंग एज से उनके साथ मिलवाइए, ताकि कल को जब वो सड़क पे गाय देखें, कल को जब वो सड़क पे एक घोड़ा देखें, कल को जब वो सड़क पे गधा देखें या कुत्ता देखें, तो वो उस पर पत्थर नहीं मारे, वो बल्कि जा करके उनको कुछ खाना खिलाएं। तो टुक टुक गिलहरी बना इसलिए है ताकि ये सारे लोग एक साथ आ सकें। पर साथ में हमने क्या किया, इस फार्म को हमने डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि ये 100% इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। यानी कि आप ये समझिए कि एक तो यहाँ पे सारी जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो सारी आपको मिट्टी और बांस की हुई है। और आप देखोगे कि जो छत तक हमने डाले हैं वो हमने चावल की पराली की डाले हैं। तो जैसे खेतों में जलते हैं, उनको जलाने की जगह हम इसे यहाँ पे ले आते हैं और उससे हम छत डालते हैं। तो ठंडा भी रहता है और साथ में आपको प्रदूषण भी नहीं होता है। साथ में यहाँ पे हमने आपको पानी का पूरा प्रबंधन किया है। जैसे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रे वाटर कहते हैं, जितने भी आपको बाथरूम का पानी है, हाथ धोने का पानी है, वो सारा पानी आपको जाता है ग्रीनरी को उगाने के लिए। ब्लैक वाटर, सेप्टिक सिस्टम मैनेजमेंट, पूरा यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट हम खुद करते हैं ताकि बाहर कोई कूड़ा नहीं जाए। इसके अलावा जानवर के जो आपको सारे पूप हैं, पॉटी हैं, गोबर है, उन सब का हम खाद बनाते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन पर्माकल्चर में भी है। आगे चलते चलते देखते भी चलते हैं फार्म को। और इतनी सारी चीजें आप बता रही हैं, सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, और जो लोग यहाँ आते होंगे उनको तो वास्तव में बहुत अच्छा फील होता होगा। आई थिंक एक बार राशि आपको ये भी बता देंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, जो आपने देखा, वो कहाँ से आते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स है वो हम लोग दूसरे एनजीओज़ के साथ टाई अप करते हैं, जिसमें कि आइडिया होता है कि हम लोग एक औरतों को एम्पावर करें। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या तो वो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं या दूसरे शहरों में जाके, गांव में जाके जितनी औरतें सिलाई करती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। सो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जिसमें कि दूसरे एनजीओज़ आके फ़िलहाल यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। यहाँ पे काफ़ी तरीके से बर्थडे पार्टीज़ होती है, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं। तो उसमें भी हम लोग ये ऑप्शन देते हैं कि अगर आपने कोई रिटर्न गिफ्ट लेना है तो आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने रिटर्न गिफ्ट में दे, रादर दैन जस्ट बाइंग आप कहीं और से कुछ खरीद के खरीदे, आप यहीं से प्रोडक्ट्स को बाय करें और दूसरे एनजीओज़ को प्रमोट करें।
बिल्कुल, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा जो गाँव की महिलाएं होंगी, ग्रामीण महिलाएं होंगी। इनफैक्ट आप देखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, अगर एक बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट भी है ना, तो आजकल आप देखेंगे कि लोग बर्थडे पार्टी कैसे मनाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं जी आपको मॉल में, और वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं एसी में, और फिर रिटर्न गिफ्ट में भी आपको महंगे महंगे प्लास्टिक के डिस्पोजेबल सामान देख रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जी रिटर्न गिफ्ट में बर्थडे पार्टी चल रही है यहाँ पे बच्चों की, उसके रिटर्न गिफ्ट के लिए भी पौधे जा रहे हैं, ताकि ये पूरा बिल्कुल सक्यूलेंट्स है जो अपने वो स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, और उनको फिर उनकी जागरूकता बढ़ेगी। पीछे हम वेजिटेबल गार्डन बना रहे हैं, ताकि जितने भी स्कूल से बच्चे आए, वो स्कूल्स के बच्चों को हम ये सिखा सकें कि जी आप अपने घर में कैसे अपना भोजन उगा सकते हैं। अब बच्चों को आज आपको ये भी नहीं पता है कि जी रूट क्रॉप क्या होता है, जी गाजर आपको ज़मीन के नीचे होती है, और आपको पालक कहाँ होता है ये पता ही नहीं है। समय आ गया है कि सिलेबस में डालना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो फिर इसीलिए जो चीज़ स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए स्कूल्स के साथ हम यहाँ पे आ जाते हैं, और स्कूल्स के बच्चों को हम ये सारी चीज़ें, चाहे कंपोस्टिंग हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो, वेजिटेबल गार्डनिंग हो, वाटर मैनेजमेंट हो। प्रधानमंत्री भी जी आजकल आपको पिछले 2 सालों से यही बोल रहे हैं कि जी जल संरक्षण कीजिए, और स्पेशली जो जी बिल्कुल, और स्पेशली सिर्फ ये नहीं, जो आपको रेन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स वाला जो कैंपेन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों का मॉडल इनको यहाँ पे बच्चों को देखने के लिए मिलता है, ताकि जो वो टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं वो उनको लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है जब पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ बर्थडे पार्टी भी चल रही है, तो आसपास इलाकों में तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, और खासकर नोएडा एनसीआर में। तो क्या रेस्पॉन्स आता है आपको? कैसे लोग बताते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और कैसा उनका रिवर्ट रहता है? तो यहाँ पे रिस्पांस अभी तक बहुत ही अच्छा है। पिछले 3 महीनों में कम से कम हमने 25 से ज़्यादा बर्थडे पार्टी करी, हमने 3 कॉर्पोरेट इवेंट्स करे। हमारे पास 2 स्कूल भी आए नोएडा से, जैसे उनका चैप्टर था इंटरडिपेंडेंस, तो जब वो चैप्टर आया तो उसकी लर्निंग के लिए उनको यहाँ लाया गया कि कैसे बच्चे और जानवर आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो वो चैप्टर की लाइव ट्रेनिंग हुई। तो अभी तक जितना भी रिस्पांस आया वो काफ़ी अच्छा था। और एक जो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि हमारे यहाँ कोई भी इवेंट होता है तो हमारे यहाँ सब कुछ स्टील के बर्तन है। तो जितने भी लोग आएंगे, क्योंकि आप कोई भी नॉर्मल बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो 100 बिस्लरी की बॉटल्स निकलती है, आपके n नंबर ऑफ प्लेट्स, चम्मच, कटोरी, जिसका कोई मैनेजमेंट है ही नहीं आज तक। तो जो भी हमारे यहाँ कुछ भी बुकिंग कराने आता है, उनका पहला होता है कि भाई हमें स्टील के सामान में नहीं खाना है, क्योंकि क्या हाइजीन क्या होगा। और हम लोग भी बहुत क्लियर है कि भाई अगर आपको यहाँ पे इवेंट करना है तो आपको बर्तन तो यहीं मिलेंगे। तो एक श्री एंड सैम करके कटलरी इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड है, उन्होंने हमें स्पॉन्सर भी करा। बट वी आर वेरी क्लियर कि कुछ चीज़ों में कितने लोगों ने कहा कि आप हमसे पैसे ज़्यादा ले लो, हम लोग ले आते हैं, बट हमने अपनी वैल्यूज़ के साथ स्टैंड करा कि अगर यहाँ पे बर्तन है तो स्टील के ही हैं, ताकि वो वन टाइम वेस्टेज ना हो हमारे यहाँ से। अच्छा, जो किसान तक चैनल देख रहे हैं, उन लोगों को अगर आपके फार्म पर आना है, या जैसे आपने बताया कि आप एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं, कुछ पेरेंट्स अगर जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों की फार्म विजिट करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? वो कैसे आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? तो बेसिकली हमारा अभी इंस्टाग्राम पेज एक्टिव है। तो इंस्टाग्राम पे एक नंबर है, या हमारा एक नंबर है जो हर जगह हमारे गूगल पे भी है। सो उस पर बस सिर्फ कॉल करना होता है और एक रिक्वेस्ट करके बुकिंग्स करानी होती है। जी, बहुत अच्छा। एंट्री टिकट होती है हमारे फार्म की। अच्छा। हाँ जी। तो एक बार इसके बारे में भी कुछ बताइए, जैसे जो आपने यहाँ पे सेक्शंस बनाए हैं। उसके साथ एक चीज़ और आपको बताऊंगी जी। कि आपने एनिमल शेल्टर्स के बारे में तो बहुत सारा सुना है ना, इतने सारे एनिमल शेल्टर्स है जो ऑपरेट कर रहे हैं, पर जो मुझे और राशि हम लोग दोनों को लगा, जिससे हम थोड़े परेशान थे इतने सालों से, कि सारे एनिमल शेल्टर्स का आप देखोगे वो हर वक्त डोनेशन मांग रहे होते हैं, हर वक्त पैसे की कमी होती है। वो एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी आपको सिर्फ इन्वायरमेंट ही होता है, सस्टेनेबिलिटी आपको फाइनेंशियल भी होता है। तो आप कब तक सिर्फ डिपेंडेंट रह सकते हैं लोगों के डोनेशन के ऊपर? तो हमारा ये भी मकसद था कि जी हम इस जगह को, इस रेस्क्यू सेंटर को इस तरीके से बताएंगे कि हम अपना फाइनेंशियल खुद जनरेट करेंगे, उसी से खर्चे उसका निकलता उसी से खर्चे निकले, और ना सिर्फ हमारे खर्चे, बल्कि इस खर्चे से ही हम बाकी एनजीओज को भी सपोर्ट करेंगे, और उस खर्चे से हम बाकी सारे जो जानवरों के ट्रीटमेंट्स है, चाहे उनका फर्स्ट एड है, जो सड़क के जानवर हैं आपको, चाहे उनका स्टेरिलाइजेशन कैंप हो, वो सबका खर्चा इस सेंटर से निकलेगा, ताकि हमें बाहर जाकर के आपको सिर्फ डोनेशन पर रिलायंस नहीं हो। ऑफ कोर्स डोनेशन चाहिए, हमें CSR फंड्स चाहिए, स्पॉन्सरशिप्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। और ये ऐसा टुक टुक गिलहरी हम हर शहर में बनाना चाहते हैं, हर शहर में, ताकि हर शहर के लोगों को, बच्चों को ये एक जगह मिली जहाँ पे वो बच्चे बन सकते हैं और जहाँ पे वो जानवरों के साथ घुल मिल सकते हैं। बहुत अच्छी पहल है आपकी। एक बार इसके बारे में कुछ बताइए, फार्म के बारे में अपने। यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, कैसे इसको कैटेगराइज कैसे किया हुआ है आप लोगों ने?
तो जैसा जैसे हम गेट से स्टार्ट किए थे, जी। तो आपने देखा कि हमारा एक ऑफिस है राइट एट द एंट्रेंस, और दूसरी तरफ आपको ये जो पूरे मिट्टी के ईंट के जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा मेन डाइनिंग एरिया है। अच्छा। तो खाना पीना सब कुछ इसके अंदर होता है। इवन जब हमें इंडोर वर्कशॉप्स करने होते हैं, तो कहीं पे लोगों को बैठने की अगर अंदर जगह चाहिए क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है, तो उसके लिए हम अंदर बैठते हैं। यहाँ पे जो आप बाड़े देख रहे हैं, ये हमारा चांद तारा यानी कि घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी और सुअर, इन सब के लिए आप देख रहे हो। रज्जो को बहुत पसंद है ऊपर चढ़ करके रहना, आप देख और रहे हो। देखना चाहिए किसानों को भी, हमारे जो किसान तक के चैनल के दर्शक हैं वो कितनी आराम से और कैसे खड़ी है एकदम। जी, Flexibility इनफैक्ट इनका झूला अभी टूट गया, वरना आप देखते ये कल ही टूटा है, वरना आप देखते हैं कि ये झूले में भी सीसॉ में जैसे बच्चे झूलते हैं, वैसे ये सीसॉ में झूल रहे होते हैं। ये वाला जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे थे, कलेक्ट फीडिंग बास्केट हियर, राशि आप इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? ये फीडिंग बास्केट के बारे में? तो ये हमारा किचन है, और ये किचन स्पेसिफिकली जानवर के खाने के लिए, और जानवर का सारा खाना भी हम यहीं पे स्टोर करते हैं। ये खिड़की जो आप देख रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, जब एंट्री होती है, बच्चे आते हैं, तो इनको यहाँ से बास्केट मिलती है। अच्छा। जिस बास्केट में इन सभी जानवरों के लिए सारा खाना होता है, और फिर वो एक एक करके हर बाड़े में जाते हैं, जानवर को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनके साथ एक बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है कि बस जी दूर से नहीं देखना है, इनको खिला करके देखो, और आप आपस का लव को एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए। आत्मीयता जागती है और जानते हैं कि कैसे एक एनिमल बिहेव करता है जब आप उसको प्यार करते हैं तो। जी, और बिल्कुल। यहाँ भी आपने काफी सारी जो वॉल पेंटिंग्स लगाई है, बड़ी सुंदर सुंदर है। जी, तो ये एक्चुअली हमारी फ्रेंड है, एक कॉमन फ्रेंड है हमारी, उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है अपने मन से इस जगह को देने के लिए, जानवरों के लिए। और ये काफी सूट कर रही है इस वॉल पे भी। बिल्कुल जी। बासपुर से हैं किरण, उन्होंने बनाया है ये सारा। यहाँ पे हमारी कंपोस्टिंग होती है, तो जितना भी आपको खाने का वेस्ट होता है, वो खाने का सारा वेस्ट आपको यहाँ पे उससे खाद बनता है, और उसका जो पानी है, बर्तन धोने का जो पानी है, वो बर्तन धोने का पानी पूरा यहाँ पे निकल करके आता है। और इस चारों तरफ हमने खूब सारे केला लगाए हुए हैं, टाइफा लगाए हुए हैं, और कैटटेल लगाए हुए हैं, ऐसे पौधे लगाए हुए हैं जो कि आपको जैसे अभी हमने तुरंत लगाया है ना, तो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, पर आप 2 महीने बाद आकर के देखेंगे तो ये पूरी जगह बिल्कुल हरी हो जाएगी, जिससे उनको छांव भी मिलेगा और ये सारा पानी को वो अब्जॉर्ब कर लेंगे। ये हमारे बत्तख और गीस का घर है, जिनमें से एक आपको दिखेंगी अंदर ही बैठी हुई है, क्योंकि वो भी अंडा सेक रही हैं अपना। तो होपफुली बहुत जल्दी हमारे पास कुछ बच्चे आएंगे। ये मुर्गियां जो आप देख रहे हैं, ये सारी रेस्क्यूड है। तो 2 मुर्गे हैं, बाकी मुर्गियां आपको पोल्ट्री से रेस्क्यूड है। तो अनफॉर्चुनेटली इनकी लाइफ ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि इनको ब्रीड ही इस तरीके से किया गया है कि ये कुछ महीने में मर ही जाती हैं। बट एटलीस्ट मेरा और राशि का पहल ये था कि जी कम से कम आखिरी के कुछ दिन भी उनको पूरा प्यार और एक अच्छी जगह मिले। तो ये सुबह शाम पूरे टाइम बाहर ही घूमती रहती हैं, बस बीच बीच में जब ज़रूरत होती है तब हम इनको अंदर बंद करते हैं। हमारा जो खाना बचता है पहले मुर्गियां खाती है, उसके बाद बाकी खाना खाद में जाता है। बहुत अच्छी पहल। अब ये काजू और किशमिश भी आ गए यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स का नाम दे दिया आपने इनको। ये आपको राशि बताएंगी। इसके पीछे की क्या कहानी है, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को। सो काजू जब आई तो मतलब इससे सब डरते थे। इसका ऐसा इंप्रेशन था कि जब काजू बाहर आती थी तो आधा इसने हमारा फार्म तोड़ा है 2-3 बार। जब वो बाहर गई है वो वापस ही नहीं आती थी। तो इसका नाम शगुन ने रखा है सलमान खान भी। मतलब इससे लोग डरते, जब वो आती है या चलती है तो लोग साइड हो जाते हैं, बट इसको हम लोग पूरी जगह देते हैं। तो क्योंकि ये जब आई तो ये सफ़ेद रंग की थी, ये ब्राउन की थी, तो वो कॉम्बिनेशन में हमने इसका नाम सोचा काजू और किशमिश। तो काफ़ी अच्छी पहल है टुक टुक गिलहरी इस फार्म की। और बात करी हमने शगुन जी से, राशि जी से। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप भी इस फार्म को विजिट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पूरी फार्म की डिटेल हम आपको दे देंगे। आप भी अपने बच्चों को और अपनी फैमिली के साथ इस फार्म पर विजिट कर सकते हैं। आपको लगेगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहे। खेती किसानी की खबरें पढ़ने के लिए आप किसान तक .in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद।